श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस सुंदरकांड 50वां दोहा। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि कहे उपाय विचारी, बिनु प्रयास सागर तरहि सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहीं तुम नीक उपाय, करहि देव जो होई सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम बचन सुनि अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए यदि देव सहायक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करहि मन रोसा। कादर मन कहो एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। सुनत बिहसी बोले रघुवीरा, ऐसा ही करब धरहु मन धीरा। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई, बैठे पुनि तट दर्व डसाई। जब ही विभीषण प्रभु पहियाए, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछाकर बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। 51वां दोहा। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। प्रभु गुण हृदय सराहि, शरणागत परने। कपट से बानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखान ही राम सुभाव, अति सप्रेम गावि श्री दुराऊ। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांधे कपीस पहियाने। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव भूल गए। तब बानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। कह सुग्रीव सुनहु सब बानर, अंग भंग कर पठवु निशाचर। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाय, बांधी कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब बानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर बानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारद तदपि न त्यागे। जो हमार हर नासा काना, तेहि कौशलाधीश के आना। बानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी बानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा, उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। सुनि लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरत छोड़ाए। रावण कर दी जहु यह पाती, लक्ष्मण बचन बाचु कुल घाती।
यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया। रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण के शब्दों को बाँचो। वामन वधूहा। कहऊँ मुखागर मूड सन मम संदेश उदार, सीता दई मिलहु ते आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत वर्णत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाई। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपनी कुशलाता। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो ही जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालु कीस कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा अब जौ का कीड़ा बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता, जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। 53वां दोहा। की भई भेंट की फिरी गई, श्रवण सुजसु सुनि मोर। कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों में से मेरा सुयस सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित बहुत ही चकित हो रहा है। नाथ कृपा करी पूछहु जैसे, मानहु कहाँ कथ क्रोध तज जैसे। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हम ही सुनि काना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। पूछहु नाथ राम कटकाई, वदन कोटि सतवरनि न जाई। नाना वरन भालु कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जेहि पर देहु हतहु सुत तोरा, सकल कपिन महते ही बलु थोरा।
अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।